नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल डेली टेक्निकल एनालिसिस में। तो चलिए बात करते हैं कि मार्केट में आज क्या मोमेंटम हुआ और कल क्या मोमेंटम हो सकता है मार्केट में। तो देखिए बॉस, मैंने एक चीज़ बोली थी कि हाँ मतलब ये प्राइस जो है ये सपोर्ट एरिया हमारा हो सकता है 19,253 का, ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है हमारे लिए, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन से हमने लेबल दिया था कि हाँ बस ये जो है हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है 19,386, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 19,468। तो देखेंगे आज हमने गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद जो है ये करीब करीब गैप अप ओपन हुआ हमने जो है 19,405-6 के आसपास ओपन हुआ है और वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिली थी। और कल की डेट में जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी ना, क्लोजिंग के आसपास जो है हमने यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा सा फिर अप मूवमेंट हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो चलिए पहले हमने 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ मार्केट में मतलब क्या क्या हुआ है आज के डेट में। तो आज के डेट में बॉस देखेंगे तो आप यहाँ पे कंटिन्यू जो है एक गैप अप ओपन देखने को मिला। गैप अप ओपन होने के बाद जो है ये हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बनाया। हैंगिंग मैन कैंडल के बाद देखेंगे आप कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर था और सेलिंग प्रेशर के बाद कल किट में जहाँ पे हम लोग क्लोजिंग किए थे वहीं के आसपास जो है हमने एक यहाँ पे मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश की और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से देखेंगे एक हमने अप ट्रेंड रिज्यूम किया और अप ट्रेंड होने के बाद हमने हायर हाई लगाते हुए आए। तो अभी बात करें तो हमने प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, तो प्राइस एक्शन अभी बस कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन हमारा तो ऊपर की ही तरफ है, तो मतलब निफ्टी इंटैक्ट है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊँगा अभी डेली टाइम फ्रेम पे, तो उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हमने इसका लेवल की बात करते हैं कि हाँ मार्केट में क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बस देखिए एक महीने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा हो रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप फोकस करिएगा ज़रा। ट्रेंड लाइन है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये करीब करीब एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो ये देखिएगा बॉस, यहाँ पे हुआ क्या ना कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लिया एक बार, यहाँ पे भी प्राइस लिया है, यहाँ पे भी देखेंगे छोटा सा सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पे जब आता है तो एक बार और सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो आप इस लेवल के आसपास ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ कहीं पे प्राइस जाता है तो एक बार मतलब सपोर्ट पे आप लोग बाई करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है हमारे कल के इंट्राडे लेवल पे। तो इंट्राडे लेवल पे बॉस जो हमारी फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रही है वो सपोर्ट निकल के आ रही है जो मतलब बोले तो एक पहला है हमारा 19,300 का लेवल है सपोर्ट, दूसरा है हमारा 19,253 का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो बस रेजिस्टेंस सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस द्वारा 19,436 से एक मिनट ये आएगा हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 19,414। वो 19,400 पे वाई भी मतलब क्रिएट रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 19,414 का फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगेन आगे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आगे रेजिस्टेंस हम फिबोनाची से ही बस निकालेंगे, जो कि हमारा हमेशा का तरीका, हम फिबोनाची से ही एक्सटेंशन निकालते हैं जब ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 19,480, दूसरा आ रहा है 19,556। तो ये लेवल नोट कर लीजिए, निफ्टी के लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं हमने डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम मूव करते हैं। तो बस डेली टाइम फ्रेम पे आपसे एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे कि आज के डेट में हमने आपसे कल के भी बोला था ये बात कि हमने एक चैनल के अंतर्गत चल रहा था, उस चैनल के हम अपर साइड पे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग करते समय हल्का सा बच के रहना, जब ये ब्रेकआउट देगा तभी हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज नहीं लॉन्ग करेंगे, क्योंकि लॉन्ग करते समय थोड़ा मतलब इंट्राडे में तो लॉन्ग कर सकते हैं लेकिन पोजिशनल लॉन्ग नहीं लेके जा सकते। और एक देख पा रहे होंगे आप इंट्राडे में कुछ ज़्यादा मूव खास देखने को मिलता है। वो तो कहिए आज इंट्राडे में गैप अप ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर थोड़ा नीचे की तरफ आता है, नहीं तो कल तो देखेंगे तो कल तो बिल्कुल भी उतना मूव देखने को इंट्राडे में नहीं मिला था, ठीक है ना। तो देखिए बस यहाँ पे जो है ना एक हमने हैंगिंग मैन जैसे कैंडल बनाई। हैंगिंग मैन एक थोड़ा निगेटिव कैंडल होता है, तो यहाँ पे देखेंगे एक मतलब एक यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यू अप ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन बनाया। तो अभी भी यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। ये हैंगिंग मैन कल हो सकता है हम लोग यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट दे करके क्लोजिंग करेंगे। अगर ब्रेकआउट दे करके क्लोजिंग करते हैं तो फिर अप साइड में कंटिन्यू होगा। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश करता है तो और भी बढ़िया होगा निफ्टी के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको जो है स्ट्रांग और हो जाएगा। तो यहाँ से पुल बैक की बात करूँ तो अगर हमको जहाँ तक लगता है पुल बैक अगर दे सकता है निफ्टी तो वो दे सकता है 1 सेकेंड हम बता रहे हैं। अगर पुल बैक देने की बात हुई तो सबसे पहला पुल बैक हम 38% का लेकर चलते हैं। तो 38% इस लेवल के आसपास पुल बैक दे करके अगर ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए गुड साइन होगा। तो थोड़ा यहाँ पे देखिएगा लॉन्ग तभी करिएगा जब इसके ऊपर आप ब्रेकआउट होगा कोई, तभी आप पोजिशनल लॉन्ग करिएगा, अदरवाइज पोजिशनल लॉन्ग करने की कोशिश मत करिएगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज के डेट में उस पर ज़रा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड, चलिए बैंक निफ्टी के अंतर्गत हम आ गए और बैंक निफ्टी के अंतर्गत भी हमने डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बस हमने एक लॉन्ग लेट डॉजी कैंडल बनाने की कोशिश की है और लॉन्ग लेट डॉजी कैंडल के बाद हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो मतलब वोलेटाइल भी रहा आज की डेट में। तो चलिए हम पहले 1 आवर की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे भी सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे भी हम एक बार 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है ना।
तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बात करता हूँ तो निफ्टी देखिए, निफ्टी मतलब ओपन हुआ है, ये भी थोड़ा सा हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। निफ्टी के लिए हमने लेवल की बात की थी, सपोर्ट लेवल की बात की थी कि हाँ ये एरिया एक सपोर्ट क्रूशियल सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो देखेंगे इसी के आसपास हमने निफ्टी आया और बैंक निफ्टी आया और यहीं से जो है हमने कंटिन्यू देखेंगे ये अगर यहाँ पे मूव देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा मूव था, ये जो है ना काफ़ी बड़ा मूव था और काफ़ी ऊपर हमने जा करके ये क्लोजिंग दिया है और सॉरी काफ़ी ऊपर गया। उसके बाद ऊपर के बाद उससे फिर जहाँ पे हमने ओपनिंग किया था उसी के आसपास हमने आकर के मतलब क्लोजिंग दे दिया आज के डेट में। तो ये लॉन्ग लॉट डोजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे वहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी तो बैंक निफ्टी तो आज काफ़ी वोलेटाइल रहा है लेकिन लेवल तो अभी इंटैक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई निगेटिव साइन नहीं बना है इसमें भी, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में हम लेवल की बात करें, कल की डेट में क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए बस अब सपोर्ट थोड़ा हमारा हो सकता है, ये लेवल हो सकता है हमारे लिए सपोर्ट का, यहाँ से लेकर के ये लेवल भी हो सकता है सपोर्ट तक। तो ये एक जोन ही बनेगा सपोर्ट की बात करें कि 45,000 से लेकर के 45,050 का एक जोन बनेगा कि हाँ बस ये एक मतलब काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट हो एरिया होगा। और दूसरा सपोर्ट की अगर बात करूँ तो दूसरा सपोर्ट हमारा निकल के आएगा, ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया होगा दूसरा सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के लिए हम अगर बात करें तो रेजिस्टेंस तो कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस अगर नज़र आ रहा है तो इस एरिया के आसपास हो सकता है एक रेजिस्टेंस जो कि आ रहा है 19,483 और देखा जाए तो 45,483 और देखा जाए तो 45,500 का एक हमारा मतलब साइकोलॉजी हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है।